विजय, ये भी धुलियान का ही है। धुलियान बोलते हैं ना इसको। 16 नंबर सो- ईदगाह ईदगाह बगान। यहाँ भी आसपास में आपको मुस्लिम जनसंख्या दिखेगी। आप विजय दुकान के अंदर आइए। आप आप देखिए दुकान की स्थिति देखिए। ये साइकिल है, कैसे जलकर खाक हो गया है ये। किस चीज़ की दुकान थी ये? विजय, आप अंदर आएंगे थोड़ा। ये हमारा पिताजी का दुकान है। एक मिनट रुक जाइए। आप देखिए इस दुकान में ये लोहे लक्कड़ की दुकान थी। विजय आपको दिखाएं, ये देखिए कैसे ये हार्डवेयर की दुकान है। इधर आपको ईंट कील दिखेगी, नट बोल्ट दिखेगा। ये भी कुछ सामान ही है। लोहा तक पिघल गया है। इस तरीके की हिंसा हुई है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है जयंत कुमार पाल। हमारा पिताजी का नाम है नारायण चंद्र पाल। ये आप ही की दुकान है? ये हमारा पिताजी का दुकान है। हमारा पिताजी का दुकान में ग्लोसारी का दुकान है। हाँ, जो बंगला में कहते हैं ना, जो हीरे से जीरे तक मिलता है, वही हमारा दुकान है। इधर पाइकारी खुचरा सब है हमारा दुकान पे पिताजी का। पीछे भी गोदाउन है, पीछे भी हाउस है। आइए बात करते हुए हम लोग हमारा पिताजी अंदर का दुकान आइए। का 12 लाख लगभग लॉस हो गया। इधर भी डॉक्यूमेंट्स था, अंदर आइए। मैं इधर चलते हैं, आराम डॉक्यूमेंट्स से भी बात था। करेंगे। हाँ, विजय, गोल्ड भी था। एक मिनट विजय, आइए अंदर आइए। ये देखिए ये बड़ी दुकान थी। बड़ी दुकान जो थी। कहा ना ये इन्होंने हमारा कि गोदाम हीरा था। से लेके जीरा तक। हाँ। ये गोदाम भी था इधर। गोदाम भी है। इधर आइए विजय, इधर हमारा हाउस भी है। इधर आइए, यहाँ आइए, अंदर आइए विजय। मैं कुछ दिखाऊं लोगों को कि ये देखिए ये पूरा घर, ये पूरा घर पैन कीजिए, रोल कीजिए और दिखाइए। ये पूरा घर मतलब दुकान, ये घर, ये पूरा घर, मतलब कुछ नहीं बचा है इस घर में। हमारा कुछ नहीं। पिताजी पशुप्रेमी है, 100 पक्षी था, वो भी जला दिया। इधर इधर देखिए कितना पक्षी है। इधर आओ विजय, इधर आइए। एक मिनट। ये एक कबूतर है। ये देखिए ये बता रहे हैं ना कि इनके पिताजी पशु प्रेमी थे तो कबूतर पालते थे। कबूतर पालते और आप इधर आइए, देखिए दिखाइए पड़ा विजय। हुआ है, आग लग गया, सब पूरा आग लग गया। आप देखिए विजय, दिखाएंगे जूम इन करके कि किस प्रकार जो है जो कबूतर है उसको जला दिया गया। आप उनकी सारी देख सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी जला दिया, जो हमारा बैलेंस थे वो भी जला दिया। जो डॉक्यूमेंट्स थे जला दिया, जो बैलेंस थे पिताजी का वो भी जला दिया। गोल्ड भी था, वो भी लुट के चला गया। कितने का सामान होगा आपके दुकान? मेरा दुकान में 12-13 लाख का सामान होगा। और गोल्ड था, हाँ गोल्ड था 10 भरी। और हाँ, घर का। और कैश था 3 लाख, वो भी लूट के चला गया। पूरा आग लगा दिया। मेरा पिताजी और बहना था। हमारा एक पिताजी को बुलाएंगे। ये पिताजी है हमारा। क्या नाम हुआ आपका? नारायण चंद्र पाल। नारायण जी, कितने साल से आप इस गांव में रह रहे हैं? इस साल में जन्म से रह रहे हैं हम, जन्म से। कभी सोचे थे कि ऐसी नहीं, कभी नहीं सोचे ऐसा होगा। और कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। एक भी बात नहीं हुआ। नहीं हुई कभी। क्या हुआ अचानक से? क्या हुआ मुझे पता ही नहीं था। क्या हो गया वो ही जानता है। जिस लोग ने किया है वही जानता है क्या होगा। कौन लोग? कैसे हुआ देखा तो नहीं, हम तो छुप के। सब छुप गए। जब हाँ, जब शोर हुआ ना तो डर के मारे मेरा पिताजी थे, एक बहना थे, उस घर में छुप गए। कितने? हमारा 3 बहन है, हम एक है। तो हमारा एक बहन प्रेगनेंट है, तो हमने जो आशादीप में उधर भर्ती कराया प्रेगनेंट से। मेरा भांजा हुआ और मेरा पिताजी और बहना था, तो वो भी छुप गए। हाँ, पुलिस भी नहीं आया, कोई फायर ब्रिगेड भी नहीं आया। पूरा आग से आग। हमारा ये पिताजी बहना उस घर में छुपे थे, इसलिए वो बचा है। मेरा पिताजी का पाँव देखिए फट गया। मेरा बहना है, उसका भी पाँव फट गया। ये देखिए ये हिंसा में जो आप देख सकते हैं पैर की स्थिति क्या है। इनके जो बहन है उनका भी सर फूटा। कॉलेज में पढ़ते था, इसलिए गोल्ड रखा था। कॉलेज में पैसा भी पढ़ता रखा था। कॉलेज में मेरा बहना पढ़ रहा था। अभी कहाँ है बोलो? हमारा रिलेटिव के पास है। हमारा घर बाड़ी में इधर परिस्थिति जैसा है, देखिए आप लोग, सब खुल गया। हम देखिए कैसे मतलब रहेंगे इस घर में, मतलब आप बहुत मेहनत से इस घर को बनाया गया था। अब देखिए अच्छा घर है ये। गांव में आपको ऐसे मकान बहुत कम दिखेंगे, लेकिन पता चलता है कि कैसे आइडेंटिफाई करके हिंदुओं को मारा गया, उनके घर को जलाया गया, इकोनॉमिकली उनको डैमेज किया गया है, नॉट ओनली इमोशनली। आप समझिए उनकी अर्थव्यवस्था
जो उनके पैसे हैं, घर के जो दुकान है उसको ख़त्म किया गया है, उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं, मंदिर को तोड़ा गया है, उनकी बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, ठीक है, ऐसी चीज़ें हुई, इनकी जो संपत्ति है उनको आग लगाया गया है, उनको बर्बाद किया गया, मतलब हर तरीके से हिंदुओं को कमज़ोर करने का एक प्रयास है। मतलब आप इसी घर में, ये आपका ही घर है, ये माँ है आपकी, कहाँ थी आप उस दिन? हम हॉस्पिटल है, मेरा बेटी के नासी हूँ आशादीप में। हम तो घर में नहीं था, नहीं देखा। ये उस दिन अपनी बेटी के पास थी, इनकी बेटी प्रेग्नेंट थी, अस्पताल में थी, उनको बच्चा होने वाला था और एक घर में कोई नया आने वाला था। इनको भी नहीं पता था कि उस नए के आने से पहले इनकी जो दूसरी दुनिया है वो इस तरीके से तोड़ दी जाएगी, लूट ली जाएगी, जला दी जाएगी। क्या हुआ उनको? आपकी बेटी को बेटा हुआ? बेटा हो लड़का, यही पर लड़का कर लिया। लेकिन हमारा जो हालत है नहीं आने पाया, उधर भेज दिया ससुराल में। मतलब एक बेटी जो सनातन में ज़्यादातर यही होता है कि जब बेटी प्रेग्नेंट होती है तो वो अपनी माँ के पास आ जाती है ताकि उसकी देखभाल अच्छे से हो सके। ससुराल में भी देखभाल होती है, लेकिन अमूमन तौर पे हम ये देखते हैं कि जो बेटी है वो मायके आ जाती है और अपनी माँ के पास रहती है ताकि उसकी जो माँ है, उसकी जो बहन है, क्योंकि यहाँ उनकी 2 अन्य बहनें भी थी, उसकी देखभाल कर सके। जब बच्चा हो तो वो उनके पास खेले, जो लड़की है उसको एक आराम मिले। ये लोग अस्पताल में थे, लेकिन इन्हें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। अब वो बेटी लौटकर इस घर में नहीं आ पाई, वो अपने ससुराल चली गई है। वो भी सदमे में है और ये लोग भी सदमे में हैं। एक जो घर में कह सकते कि त्यौहार का माहौल होता है, एक नए बच्चे को आने से, बेटा हुआ है, घर में त्यौहार का माहौल होता, लेकिन यहाँ माहौल आप देख सकते हैं कि क्या है।